आज मानी और सारा के गांव में होते हैं इलेक्शन, जिससे जो मानी और सारा के गांव के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और इलेक्शन में एक ऐसा काम होता है जिससे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि गांव में ऐसा क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बेटा, हमने गांव में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन अभी जो भी हमने गांव में इलेक्शन जीता है वो करता तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी अबू जी, जब इलेक्शन होते हैं तब पार्टी वाले गांव के सभी घरों में जाकर वोट मांगते हैं और गांव की मुश्किल को हल करने की बातें करते हैं। लेकिन जब ये जीत जाते हैं तब तो गांव में कोई भी नजर नहीं आता। हाँ बेटा, लेकिन इस बार क्या सोचा है तुमने कि तुम किस पार्टी को वोट डालोगे? अबू जी अभी सोचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अबू जी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आएंगे अपने घर में वोट मांगने के लिए। तो फिर देखेंगे इनकी बातें सुन कर के कौन सच्चा है उसे ही फिर मैं वोट डाल दूंगा। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा खड़ा हो जो हमारे गांव के मसलों को वाकई में ही हल कर सके, वरना हर कोई तो सिर्फ वो बातें ही करता है। फिर मानी के पापा और मानी के दादा है वो इसी तरह से बातें करते रहते हैं और बातें करते करते काफ़ी लेट हो जाती है। और मानी के पापा उसके बाद फिर काम पर चले जाते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम कलम पार्टी की तरफ से आए हैं और हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आपके गांव में जो भी मसला है, चाहे वो आपकी सड़क का मसला हो, चाहे वो आपके गांव के पानी का मसला हो, वो हम सब हल करेंगे। इसलिए आप कलम को ही वोट दीजिएगा। ऐसे दावे करने वाले बहुत आए हैं हमारे गांव में, लेकिन हमारे गांव के मसले कोई भी हल नहीं करता और इलेक्शन जब हो जाते हैं तब तो गांव में कोई नजर भी नहीं आता। लेकिन हम अपने वादों से मुकरने वालों में से नहीं है और ना ही हम दूसरे उम्मीदवारों की तरह है। हम अपनी पार्टी को जो भी वादा करते हैं वो पूरा करते ही हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं इस दफा आपको वोट डालकर। फिर जो मानी के दादा और जो वोट मांगने आता है उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। और बातचीत ख़त्म होने के बाद जो मानी के दादा है वो फाइनली उन्हें कह देते हैं कि हम इस दफ़ा आपकी पार्टी को ही वोट डालेंगे। उसके बाद फिर जो वोट मांगने आया होता है वो फिर वापस चला जाता है। तो फिर आइए देखते हैं कि आगे क्या बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। हमारे गांव में बहुत से ऐसे उम्मीदवार आए हैं और इलेक्शन जीत कर वो चले गए हैं, लेकिन हमारे गांव के मसलों को किसी ने भी हल नहीं किया। इसलिए इस दफ़ा हमारे गांव में से कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। क्या कहना है आपके इस बारे में? हाँ ऐसा ही होना चाहिए और मेरी नज़र में अगर कोई खड़ा होना चाहिए किसी को इस काम के लिए तो वो मानी के दादा है और मानी के दादा को ही हमें इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए। आइए फिर बात करते हैं मानी के दादा से जाकर। आप इस गांव के बड़े हैं, इसलिए हम सब गांव वालों ने ये चीज़ डिसाइड की है कि इस दफ़ा आप इलेक्शन के लिए खड़े हो और पूरा गांव आपको सपोर्ट करेगा। नहीं, मैं इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं इलेक्शन के लिए खड़ा बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। नहीं, हम सब आपसे बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं और आपको पता है हमारे गांव के इतने ज़्यादा मसले हैं और कोई भी उन मसलों पर पूरा नहीं उतरता। इसलिए हम सब गांव वाले आपसे कहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो और आप ही जीतोगे। फिर जो गांव वाले हैं वो मानी के दादा को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद जो मानी के दादा है वो भी मान जाते हैं और फिर मानी के दादा भी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद इलेक्शन के दिन आ जाते हैं और फिर सभी जो गांव वाले हैं वो फिर अपना अपना वोट डालने के लिए लाइन में लग जाते हैं। और वोट डालने के बाद फिर जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है तो फिर वहाँ पर पता चलता है कि जो मानी के दादा है वो ही इस दफ़ा इलेक्शन जीते हैं। और फिर जो सभी गांव वाले और मानी के दादा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मानी के दादा आहिस्ता आहिस्ता
गांव के जो मसले हैं वो भी हल कर देते हैं। और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।